हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 12 के एक टॉपिक है जिसको हम लोग लैक प्रचालक या लैक ऑपेरॉन बोलते हैं। इसके बारे में जानेंगे। ये यूपी बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारा लैक ऑपेरॉन होता है, इसके बारे में सबसे पहले फ्रेक्वांस जैकब और तथा जैकवे मोनार्ड ने हमको स्पष्ट रूप से बताया था। और उन्होंने सबसे पहले नियमनकारी जीन के बारे में बताया था। ठीक है दोस्तों। और उन्होंने कहा कि जो इकोलाई बैक्टीरिया होता है वो लैक्टोज को बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज तथा ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम की सहायता से अपने जीने के लिए वो ऊर्जा बनाता है। और ये जो तीनों एंजाइम हैं ये उसके अंदर कैसे बनते हैं इसके बारे में भी उन्होंने बताया था। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक ऐसे ही आपको यूपी बोर्ड में भी लिखना रहेगा। जैसे लिखे हम लोग, लैक ऑपेरॉन के बारे में स्पष्ट जानकारी फ्रेक्वांस जैकब तथा जैकवे मोनार्ड ने प्रस्तुत किया। उन्होंने सर्वप्रथम अनुलेखनीय नियमन तंत्र के बारे में बतलाया। इकोलाई जीवाणु लैक्टोज शर्करा को बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम, ठीक है, और उसके बाद इससे की सहायता से क्या किए, ऊर्जा उत्पन्न किए। इसमें परमिएज, ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम की भी क्या होती है, आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो लैक ऑपेरॉन है इसमें जो लैक लिखा गया है इसका अर्थ कुछ और नहीं, लैक्टोज होता है। क्या होता है, लैक्टोज होता है। और ये जो लैक ऑपेरॉन होता है उसमें ये जो लैक्टोज होता है प्रेरक का कार्य करता है, इंड्यूसर का कार्य करता है। अगर किसी माध्यम में इकोलाई है और वहां पे लैक्टोज नहीं है तो ये तीनों एंजाइम उसके अंदर नहीं बनते हैं, यानी कि ये इंड्यूसर का यानी प्रेरक का कार्य करता है। और इसी की उपस्थिति में ये जो लैक ऑपेरॉन रहता है वो क्या होता है, ऑन रहता है। अब हम लोग चलिए जानते हैं कि लैक ऑपेरॉन का कौन कौन सा भाग होता है। तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पे लैक ऑपेरॉन का चित्र बनाया है। देखिए ये एक हमारा डीएनए है और डीएनए पे क्या होता है, जीन उपस्थित होता है। तो यहाँ पे देखिए जो लैक ऑपेरॉन होता है उसमें दो मतलब इतने जीन पाए जाते हैं। जो लैक ऑपेरॉन होता है उसमें निम्न प्रकार के जीन हमारे पाए जाते हैं। पहले देखिए शुरू में क्या है, इसका नाम है, एक जीन होता है जिसको हम लोग रेगुलेटर जीन बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको आई जीन भी बोलते हैं, या फिर हम इसको कौन सा जीन बोलेंगे, आई जीन बोलते हैं। हिंदी में इसे नियामक जीन बोलते हैं। ये जीन एक mRNA बनाया, ये जो जीन है ये एक mRNA बनाया, और ये जो mRNA है एक प्रोटीन बनाया जिसको हम लोग रिप्रेसर प्रोटीन बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेसर प्रोटीन बोलते हैं। अब ये जो जीन रहता है इसको बना करके इसके कार्यों पे नियंत्रण करता, इसलिए हम इसको रेगुलेटर जीन बोलते हैं। ठीक है। ये जो डीएनए है, जो जीन है, ये एक प्रोटीन बनाया, इस प्रोटीन से हम लोग इसके कार्यों को नियंत्रण करते हैं, इसलिए इसको हम लोग रेगुलेटर जीन कहते हैं। अब देखिए ये जो है, ये वाला जो जीन है इसमें निम्न भाग हैं। जैसे देखिए एक क्या किया है, यहाँ पे पूरा एक टाइप का जीन है। यहाँ पे शुरू में जो है ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। ये क्या है, एक एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, जो आरएनए को बनाने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये वाले जीन को हम लोग बोलते हैं प्रमोटर। क्या बोलते हैं, प्रमोटर या फिर उन्नायक बोलते हैं, इसलिए ऊपर यहाँ पे पी लिखा गया है। जस्ट इसके आगे से लेकर के यहाँ पे जो अंतिम भाग है इसको हम लोग बोलते हैं संरचनात्मक जीन या स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं। ये स्ट्रक्चरल जीन ही mRNA को बनाता है। इस पे शुरू में ऑपरेटर जीन है, क्या रहता है, ऑपरेटर जीन होता है। अब ये जो अगला जीन है हमारे पास, जीन जेड जो है, ये क्या करता है, यही बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, यही बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और ये जो जीन वाई है ये बनाता है परमिएज, और ये जो ए है ये बनाता है ट्रांस एसिटिलेज।
और आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि mRNA यहाँ पे बना है, mRNA बना है। यहाँ पे देखिए जो RNA पॉलीमरेज है ये धीरे 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 आगे बढ़ता जाता है, तो यहाँ पे क्या बनता है हमारा, यहाँ पे बनता हुआ चला जाता है mRNA। और mRNA क्या करता है हमारा, प्रोटीन बनाता है। ठीक है, mRNA क्या कराता है हमारा, प्रोटीन बनाता है। देखिए जब ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से आके लग जाए, अगर ये रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ पे आके लग जाए, ये दो यहाँ पे अगर ये रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ पे आके लग जाए तो ये mRNA नहीं बनता है, क्योंकि ये जो रहता है आगे जाने नहीं देता, इसलिए इसको रिप्रेसर प्रोटीन बोलते हैं। इसको हम लोग रिप्रेसर प्रोटीन इसीलिए कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जीन आगे नहीं बढ़ पाता है। दूसरी बात, ये जो है रिप्रेसर प्रोटीन, इसमें दो खांचे रहते हैं, एक तो यहाँ पे लगता है, दूसरा क्या रहता है, अगर मीडियम में लैक्टोज है, क्या है, लैक्टोज है, तो ये लैक्टोज से जाके अगर चिपक जाता है, मीडियम में लैक्टोज है तो ये एंजाइम लैक्टोज से जाके जुड़ जाएगा। जब लैक्टोज से जुड़ जाएगा तो इससे कभी नहीं जुड़ सकता है। तब ये वाले क्या करते हैं, आरएनए पॉलीमरेज ये वाले mRNA को बनाता है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज ये वाले आरएनए को बनाता है। और ये जो ये आरएनए है, ये mRNA ये वाला है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। पॉलीसिस्ट्रॉनिक उस mRNA को बोलते हैं जो एक से ज्यादा एंजाइम को बनाने का कार्य करता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। अगर एक ही एंजाइम बना रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक। तो यहाँ पे 3 टाइप के बना रहा है तो इसलिए हम इसको बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ये है तो है इसका स्ट्रक्चर। चलिए हम लोग जानते हैं, इसको लिख करके बताते हैं। तो देखिए लैक ऑपेरॉन जो होता है इसके निम्न भाग होते हैं, जिसमें पहला आता है नियंत्रण जीन, जिसको हम लोग नियंत्रण जीन या रेगुलेटर जीन भी कहते हैं। इसे हम लोग आई जीन बोलते हैं। आई जीन मतलब इनहिबिटर जीन कहते हैं, यानी ये किसी लक्षण को दबाने का कार्य करता है। जो ये जीन होता है एक mRNA को अनुलेखन करता है, यानी एक mRNA को बनाता है, और वो mRNA एक प्रोटीन को बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेसर प्रोटीन। ओके, और ये जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है इसके पास 2 बिंदुएं होती हैं। इसके पास क्या होती हैं, 2 बिंदुएं होती हैं, जिनमें से एक जो रहता है वो ऑपरेटर जीन से जुड़ता है और दूसरा वाला किससे जुड़ता है, इंड्यूसर से जुड़ने के लिए। दूसरा जो होता है वो इंड्यूसर से जुड़ने के लिए होता है। यदि वो जो प्रोटीन है वो इंड्यूसर से अगर जुड़ गया तो ऑपरेटर जीन से नहीं जुड़ता है और संरचनात्मक जीन अपना कार्य करने लगती है। और देखो दूसरा जीन आता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रमोटर जीन। प्रमोटर जीन एक कार्य करता है, ये एक एंजाइम होता है जो अभी बताया गया है, आरएनए पॉलीमरेज जो आरएनए को बनाने के लिए प्रेरित करता है वो एंजाइम है। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के जुड़ने का स्थान प्रदान कराता है कौन, ये प्रमोटर, जिसको हम लोग उन्नायक भी बोलते हैं, इसको हम लोग उन्नायक बोलते हैं। ठीक है, ये स्थान प्रोवाइड कराता है। और तीसरा आता है हमारे पास ऑपरेटर जीन। ये जो ऑपरेटर जीन होता है ये संरचनात्मक जीन के कार्यों को नियंत्रण करता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, रिप्रेसर प्रोटीन जुड़ती है। जब इससे रिप्रेसर प्रोटीन जुड़ जाती है तो जो संरचनात्मक जीन होता है उसका जो स्विच होता है वो कैसा रहता है, ऑफ रहता है, यानी कि संरचनात्मक जीन अपना कार्य नहीं करती है। लेकिन जब ये प्रोटीन जो रहता है वो इंड्यूसर से जुड़ जाता है तो जो संरचनात्मक जीन का स्विच होता है वो क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। यहाँ पे जो ये इंड्यूसर का कार्य है, इंड्यूसर जो बोल रहे हैं वो कुछ और नहीं, वो लैक्टोज ही है। लैक्टोज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूसर भी बोलते हैं, क्योंकि इंड्यूसर ये लैक्टोज की उपस्थिति के कारण ये सभी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं अब संरचनात्मक जीन, स्ट्रक्चरल जीन के बारे में। देखिए क्या बोलते हैं कि जो ई कोलाई होता है उसका जो लैक ओपेरॉन होता है उसमें ना 3 संरचनात्मक जीन होती हैं, जीन जेड, जीन वाई और जीन ए। ठीक है, तो देखिए ये तीनों सम्मिलित होकर के एक साथ में एक mRNA को बनाती हैं।
एक mRNA को बनाती है, और जो mRNA होता है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, यानी कि जो ये मान लीजिए mRNA को ये बनाए, ये mRNA मान लीजिए इसको 3 भागों में, यानी कि यहाँ का जो ये भाग है वो अलग है, यहाँ पे एंजाइम बनाएगा, जो यहाँ पे है वो अलग एंजाइम बनाएगा, वो यहाँ पे अलग एंजाइम बनाएगा, यानी कि 3 प्रकार का एक ही mRNA एंजाइम बनाएगा। ऐसे हम लोग बोलते हैं इसको पॉलीसिस्ट्रॉनिक। तो ऐसे होते हैं। तो ये जो तीनों एंजाइम होते हैं ये कौन से होते हैं? जो जीन जेड होता है ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बनाता है, जो जीन वाई होता है वो परमीएज को बनाता है, और जीन ए जो होता है वो ट्रांस एसिटिलेज को बनाता है। देखिए जो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है ना, इन लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल देता है, और जो दूसरा हमारा एंजाइम होता है परमीएज, वो क्या करता है? जीवाणु में बीटा गैलेक्टोसाइडेज के पारगम्यता को बढ़ाता है, यानी कि जो परमीएज है वो लैक्टोज को अंदर आने के लिए क्या करेगा? पारगम्य बनाएगा जीवाणु को, जिससे बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या होता है? वो स्रावित होता है। अब देखिए ये जो जीवाणु होते हैं इनको जब संवर्धन माध्यम में रखा जाता है, और संवर्धन माध्यम में उसमें लैक्टोज शर्करा को डाल दिया जाता है, जब लैक्टोज शर्करा को डाला जाता है तब लैक ऑपेरॉन स्टार्ट होता है, यानी कि ऑन हो जाता है इसका स्विच। अर्थात लैक्टोज जो है वो एक प्रेरक का कार्य करता है, और देखिए जो लैक ऑपेरॉन है इसके माध्यम लैक ऑपेरॉन तभी ऑन होगा जब उसके माध्यम में लैक्टोज आएगा, ना कि गैलेक्टोज और ग्लूकोज ये दोनों आएंगे तभी भी हमारा जो लैक ऑपेरॉन है वो स्टार्ट नहीं होता है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। यदि कुछ डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता सकते हैं। थैंक यू।